नगर बनखेड़ी में जैसे जैसे कोविड-19 महामारी की रफ्तार धीमी हो रही है, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं का ज्ञापन अभियान शुरू हो गया। कल जहां पुलिस थाना बनखेड़ी में कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के एसआई राहुल टावर के खिलाफ ज्ञापन लेकर पहुंचे, तो वहीं आज बीजेपी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर की मांग को लेकर पहुंचे। लिखित ज्ञापन में कमलनाथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए आपको सुनवा देते हैं क्या लिखा है इस ज्ञापन में। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ कोरोना महामारी के दौरान मीडिया में पत्रकार वार्ता एवं अपने बयानों के माध्यम से न केवल भारत का अपमान कर रहे हैं, बल्कि गलत आंकड़ों और सूचनाओं के द्वारा रोगियों, उनके परिजनों एवं जनता में दहशत फैलाने का कृत्य कर रहे हैं। कमलनाथ द्वारा वर्चुअल पत्रकारिता वार्ता और इसके बाद 22 मई को उज्जैन में समाचार पत्र एजेंसियों को दिए बयानों में लगातार यह बात उजागर हुई है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के कोरोना के इंडियन वेरिएंट कहकर देश दुनिया में भारत का अपमान किया और विदेश में रह रहे भारतवंशियों की सुरक्षा और सम्मान को चुनौती खड़ी की। वहीं सरकार लाखों लोगों की मौत का आंकड़ा छिपा रही है, ये कहकर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। अपनी पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में वे अपने ही नेताओं से आग लगाने का मौका बताकर उकसाकर जनता को भड़काने का कृत्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्ञापन में आगे लिखा गया है कि श्री कमलनाथ आदतन इस प्रकार के अपराध करने के आरोपित रहे हैं। देश पर आपातकाल लगाकर जनता को प्रताड़ित करने वाले गिरोह के श्री कमलनाथ हिस्सा रहे हैं। 1984 के सामूहिक सिख नरसंहार के आरोपी भी श्री कमलनाथ हैं। कोरोना महामारी के दौरान समाज और सरकार ने मिलकर मुकाबला किया है। प्रशासन, पुलिस और जागरूक नागरिकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता श्री कमलनाथ द्वारा किए गए इस प्रकार के गैर कानूनी, अनैतिक और समाज में अराजकता फैलाने का कृत्य अक्षम्य है। इस थाना अंतर्गत निवासरत जनता पर उनके बयानों व कृत्यों का दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है। अतएव श्री कमलनाथ के कुकृत्यों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कानून का राज और समाज की संवेदनशीलता, सुरक्षा व सम्मान कायम रहे। वर्तमान समय में जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, उन परिस्थितियों में विशेष तौर पर चिकित्सा व्यवस्था की दुर्दशा और वास्तविकता देखने के बाद हम पार्टी कार्यकर्ताओं और देश के वरिष्ठ नेताओं से उम्मीद करते हैं कि उनका इस समय में एक ही उद्देश्य होना चाहिए। सरकार से सवाल करें कि तीसरी लहर के प्रकोप से बचने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। वहीं क्षेत्र के पक्ष और विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं से हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और सरकार से इन विषयों को लेकर भी मांग करें कि क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल रही हैं, साथ ही इस महामारी में कितने लोगों को गहरी क्षति हुई है। क्षेत्र के पक्ष विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं को शासकीय चिकित्सालय बनखेड़ी में सुविधाओं और कर्मचारी बढ़ाने की मांग को लेकर भी सरकार और प्रशासन को आवेदन सौंपना चाहिए। क्षेत्र में 100 से अधिक गांव आते हैं, वहीं नगर बनखेड़ी में सिर्फ एक ही शासकीय चिकित्सालय है, वहां पर भी सिर्फ एक ही एमबीबीएस डॉक्टर हैं और अन्य कर्मचारी भी पर्याप्त नहीं हैं। अस्पताल में सुविधाओं की मांग ऐसी स्थिति में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है। रही बात देश के सम्मान और अपमान की, तो पिछले 1 साल में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों ने जो तैयारियां की हैं और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो वास्तविकता पिछले कुछ महीनों में हमारे सामने आई है, यह बात ना देशवासियों से और ना दुनिया वालों से छिपी है। अब ऐसी तस्वीरें आने के बाद दुनिया में देश का कितना नाम रोशन हुआ होगा, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भी भारतवासी हैं। दुख लगता है जब हमारे देश के अस्पतालों में लाचार पड़े नौजवान ये कहते हुए चले जाएं कि अगर हमें देश के अस्पतालों में इलाज अच्छा मिल जाता तो हम बच जाते। उम्मीद है आने वाले समय में देश के लोग और पार्टियों के कार्यकर्ता अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा और स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था बढ़ाने के लिए भी सरकारी दफ्तरों में ज्ञापन और आवेदन लेकर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। संजय वैष्णव की खास रिपोर्ट।
अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NV TV।